दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही होगी। एक जो शख्सियत हैं उनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। दूसरे जो शख्स हैं उनका नाम है मौलाना तौकीर रजा। दोनों ही चर्चे में हैं। मुफ्ती साहब को जेल भेज दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने जो है वो हेटफुल भाषण दी, हेटफुल स्पीच दिया, नफरत भरी बयानबाजी, कुत्ता कहा था इन्होंने, और इस वजह से इन्हें जो है वो जेल में भेज दिया गया है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। गुजरात एटीएस जो है अब इनको लेकर के टेरर एंगल से जांच पड़ताल करने वाली है कि क्या इनका किसी टेररिज्म से इनका कोई लगाव है या नहीं है। इस पूरे मामले पर भी जांच होनी है। इन्हें पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी पे रखा है। कच्छ की अदालत ने जो है ये फैसला सुनाया है और अब 2 दिन बचे हैं इस पूरे प्रकरण पे। देखना यह है कि पुलिस प्रशासन 2 दिनों के बाद कोर्ट जो है न्यायालय इन्हें 2 दिनों के बाद रिहा करती है या पुलिस के कहने पर कस्टडी बढ़ाई जाती है। आगे दूसरे शख्स हैं, इनको आप पहचानते हैं, मौलाना तौकीर रजा साहब। आज काफी चर्चे में रहे। वजह यह थी कि इन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके छिन जाने की वजह से, चूंकि उसे भी अब मंदिर बनाने के लिए जो है वो लोग मांग कर रहे हैं कि भैया ज्ञानवापी छोड़ दो, मंदिर दे दो। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शेरो शायरी पढ़ करके, कविता पढ़ करके खुद सदन में ये बात कह रहे हैं कि हमें वो 3 जगह दे दीजिए। तो खैर, अब इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, हमारी मज़ारों को हमसे छीना जा रहा है, हमारी मसाजिदों को तोड़ने की साजिशें रची जा रही है, हमारे मदरसों को छीना जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जो है लगातार जुल्म सितम हो रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री को निकम्मा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके राज में मुसलमान बिल्कुल ही असुरक्षित हैं। साथ ही साथ मौलाना तौकीर रजा ये भी कहते हैं कि वो हम हैं जिन्होंने अपने नौजवानों को रोक रखा है, वो हम हैं जिन्होंने अपनी नई पीढ़ियों को ये समझा करके रखा है कि तुम्हें जवाब नहीं देना है। वरना मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि जिस देश में बजरंग दल जैसे आतंकी संगठन, जी हाँ, ये आतंकी संगठन कहते हुए कहते हैं कि जिस तरह से नफरतें पड़ोसी जा रही है, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है, हमारे बच्चे, हमारे लड़के जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस दिन वो जवाब दे देंगे उस दिन से इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। और आज इन्होंने बाद नमाज जुमा ये अनाउंस किया था पहले ही कि हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे, ये कह करके कि मुसलमानों के ऊपर जो है देश भर में जुल्म सितम हो रहा है। और उसके बाद इन्हें हालांकि पुलिस प्रशासन ने डिटेन कर लिया, वहां से आम जो लोग थे उन्हें वापस कर दिया गया और अभी इन्हें पुलिस ने डिटेन करके रखा हुआ है। अब बात करेंगे कि आखिर इन दोनों शख्सियत के बाद और इन दोनों ही मुद्दे के बाद और खास करके मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले के बाद अब सोशल मीडिया पे एक बड़ी बात छिड़ गई है। वो ये कि क्या वक्त की जरूरत यह है कि हम अपने उलेमाओं को देश की संसद तक पहुंचाएं, देश की पार्लियामेंट का हिस्सा बनाएं? क्या वक्त की जरूरत यह है कि अब हमारे जो उलेमा है उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ मसाजिदों और मदरसों तक महदूद न रख करके उन्हें देश की संसद भवन तक पहुंचाने की कोशिश करें? बात तो बहुत अच्छी है, बात वाकई बहुत अच्छी है। जिस देश में मौलाना आज़ाद जैसे शख्सियत थे, जिस देश में कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम जैसे शख्सियत थे, उस देश में क्यों ना हम नए और लोगों को देश की संसद भवन में भेजने का काम करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे उलेमाओं को संसद भवन में भेजेगा कौन? क्या वो जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन जब तेलंगाना में सरकार बनती है तो उनसे एक मंत्री तक मुसलमान नहीं बनाया जाता है, एक विधायक तक वो अपना मुसलमान नहीं बना पाते हैं। और हद तो तब होता है जब एमएलसी के लिए चुना जाता है, उस वक्त चाहते तो किसी मुसलमान व्यक्ति को एमएलसी बना करके सदन का हिस्सा बना देते, उस वक्त भी उनसे एक मुस्लिम व्यक्ति को नहीं भेजा जाता है सदन में। तो क्या वो हमारे उलेमाओं को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे? क्या आप सोचते हैं कि वो ऐसा करेंगे? दूसरा जो पक्ष है, आप तमाम लोग जानते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो राइट विंग्स वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, उलेमाओं को तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में किसी एक मुस्लिम मंत्री का नाम बता दीजिए। इनके यहाँ तो जितनी सरकारें हैं, इनके कई सारे राज्य में तो हालात यह है कि पूरे राज्य में एक मुस्लिम विधायक नहीं है। सालों से कई राज्यों में यह हाल है कि एक मंत्री ये नहीं बनाते हैं मुसलमान। क्यों बनाएंगे? इनकी तो विचारधारा ही ऐसी है। ये तो सोच समझ करके ही आए हैं कि भैया इन्हें हटा देना है, इन्हें कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों को पूरी तरीके से सेकंड सिटीजन समझ करके इन लोगों ने पेश किया है।
अब सवाल ये उठता है कि जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें अब सदन का हिस्सा बनाना चाहिए, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं कि कोई चांदनी करके उन्होंने लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि हम उलेमाओं को पार्लियामेंट भेजें, जो जो सहमत है उनसे पूछते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स इधर वी विन और डाई, क्वेश्चन इज आर यू रेडी टू गो दैट फार। बिल्कुल, लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुम और हम तुमको भी साथ ले लेंगे, और इस तरह से कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग बातें करें। इनको पार्लियामेंट भेजकर इनको भी हक बोलने से रोकना है क्या? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं सभी मुस्लिम भाई स्टॉप टारगेटिंग इंडियन मुस्लिम्स पर लिखो, और तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इन लोगों को सदन का हिस्सा बनाना चाहिए? सदन का हिस्सा बनाने से एक जो चीज है वो ये है कि अगर ये दोनों कांग्रेस से जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें कांग्रेस के हिसाब से बोलना होगा। अगर ये लोग बीजेपी से जाते हैं, जो कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तब तो इन्हें बोलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। ये लोग चुप्पी साधेंगे, हालांकि इसका कोई मौका नहीं है। अब है कि तीसरा, एक तो हमारे पास कांग्रेस है, दूसरा हमारे पास बीजेपी है, तीसरा ऑप्शन एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अगर मुसलमानों के लिए लोग देखते हैं तो वो है AIMIM। अब बात करेंगे कि क्या AIMIM जो पार्टी है उनसे इन लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, क्या AIMIM को इन लोगों को अप्रोच करना चाहिए। अब अगर बात करें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में, इनके साथ जो कुछ हुआ अभी देश में, इसमें कहीं ना कहीं चाहे जमीन पर उतर करके लोगों के लिए जमीन पर उतर करके इनके लिए आवाज उठाने की बात हो, या फिर इनके लिए लीगल कहीं ना कहीं ध्यान रखने की कि इनके लिए किस तरह से वकील का इंतजाम किया जाए और सही तरीके से अदालत में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में जानकारी ली जाए। अगर जब मुफ्ती साहब आपने देखा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जब इन्हें रखा गया, डिटेन किया गया, उस वक्त कौन इनसे मिलने के लिए गए? कहीं ना कहीं AIMIM के नेता गए। तो एक बड़ा तबका जो है, मुझे लगता है जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, वो ये चाहता है कि आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी को AIMIM पार्टी से मौका मिलना चाहिए और AIMIM को मुफ्ती साहब को मौका देना चाहिए, और मुफ्ती साहब को भी कहीं ना कहीं अगर राजनीति में आने की जरा भी मंशा हो तो उन्हें AIMIM पार्टी से सदन में जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि अगर वो जाते हैं, सदन में जाते हैं, तो यकीनन AIMIM पार्टी मुसलमानों की आवाज बुलंद करने से जरा भी पीछे नहीं हटती है, और यकीनन मुफ्ती साहब को एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो देश की सदन में बैठ करके देश की सदन से आवाज उठाएंगे तो पूरी दुनिया उन्हें सुनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुनने वाले लोग आज भी बहुत हैं और लोग सुनते हैं, लेकिन अगर वो देश की सदन में रहेंगे, देश की संसद में रहेंगे, तो वो ना सिर्फ बोलेंगे बल्कि वो करके भी दिखाएंगे, और ऐसा हो सकता है। ये बातें लेकिन सिर्फ बातें हैं, इसे धरातल पर उतरने में, इसे हकीकत होने में समय भी लगेगा, और इसके पीछे बहुत सारे नुकसान भी हैं। पॉलिटिक्स में आने पर आप तमाम लोग जानते हैं कि एक करियर के खराब होने की भी बातें सामने आती है, मतलब दूसरा करियर जो होता है उस पर। लेकिन मुफ्ती साहब अगर चाहें और AIMIM पार्टी अगर चाहे तो दोनों मिल करके काम कर सकती है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है? क्या आपको लगता है कि AIMIM पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सलमान अजहरी साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, सलमान अजहरी साहब को AIMIM पार्टी को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर इन्हें कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। रही बात तौकीर रजा साहब की, तो आप तमाम लोग जानते हैं कि आज जो कुछ हुआ इसके बाद इनके ऊपर, मोहसिन रजा को आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये बयान दिया कि मौलाना तौकीर रजा जो है वो कांग्रेस के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मौलाना तौकीर रजा की बातों को सुन करके आप इस बात का कतई अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कोई राजनीति कर रहे हैं। ये यकीनन मुसलमानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें डराइए मत, हम डरने वाले नहीं हैं, हम वे लोग हैं जो एक अल्लाह को मानते हैं और उन पर ईमान रखते हैं और देश की संविधान पर चलने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो कल को अगर कोई हम पर हमलावर होगा तो यकीनन हम जवाब में उन्हें मार भी सकते हैं। ये बात मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं। तो क्या ऐसे नेताओं, ऐसे उलेमाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? और इनके पास भी AIMIM एक बड़ा ऑप्शन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में AIMIM की छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनी है, लेकिन छवि बनानी पड़ती है उसी तरह जिस तरह से कभी
जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास 2 विधायक थे और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों है? क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। मंदिर पे राजनीति करने वाले, हिंदुत्व पर राजनीति करने वाले लोग आज सत्ता में इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। आज देश में कोई भी मामला हो जाए, कितना भी बड़ा बवाल हो जाए, जब वोट का समय आता है तो लोग ये सोचते हैं कि ये मंदिर की बात करते हैं। ये अफसोस की बात है। मैं मौलाना तौकीर रजा हो या फिर सलमान अजहरी साहब हो, मैं इन्हें उस वक्त तक सिर्फ सपोर्ट नहीं कर सकता हूं जब ये कहें कि मैं सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाऊंगा। इन्हें मुसलमानों की आवाज तो उठानी ही है, साथ ही साथ जो भी मजलूम है, चाहे वो जिस कम्युनिटी का हो, दलित भाई हो हमारे, और आप समझते हैं कि अल्पसंख्यक में बहुत सारी कम्युनिटी है, हमारे बौद्ध भाई हैं, और अगर हिंदू समुदाय है उनमें बहुत सारे लोग हैं। आज वक्त की जरूरत यह है, कोई ये नहीं कहता है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर तुम मंदिर बना रहे हो तो मंदिर ना बनाओ। वैसे तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मस्जिदों को तोड़ो, आप मदरसों को तोड़ो, आप मुसलमानों को मारो, आप मुसलमानों को काटने की बात करो, आप ये कहो कि मस्जिदों को खाली कर दो वरना मारे जाओगे, कितने मारे जाओगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जाएगा। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मुफ्ती साहब को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और इन्हें आने वाले वक्त में किसी दल के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? मैंने एआईएमआईएम पार्टी का एक नाम लिया है, बाकी देश भर में कई सारे दल हैं। आप तमाम लोग अपनी राय अपने हिसाब से दे सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।